पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के राजनीति में चाचा और भतीजा की लड़ाई इन दिनों चर्चा में है। हम बात चिराग पासवान और पशुपति पारस की कर रहे हैं। दोनों आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोकते रहे हैं। बिहार के राजनीति में एक चाचा भतीजा और हैं जिनकी लड़ाई काफ़ी मशहूर है। इस लड़ाई में कई ऐसे दिग्गज हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी में से एक रणनीति बनाने वाले शख्स का नाम है जगदानंद सिंह। इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो एक बात आप जरूर जानते होंगे कि बहुत ही अनुशासित और इनके अनुशासन की चर्चा राजनीति गलियारे में खूब होती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जिसे आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह कहानी लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव और बिहार में राजनीति करने वाले अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरह रणनीति बनाकर जगदानंद सिंह ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी। सच कहे तो जगदानंद सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत बड़ा ही दिलचस्प रहा है। जगदानंद सिंह ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों की राजनीति समाप्त कर दी। इस पूरी कहानी को आप सुन तो मेरे द्वारा रहे हैं, लेकिन इस कहानी के एक ऐसे पात्र हैं जिनका परिचय आज हम आपको कराने जा रहे हैं। वो हैं जगदानंद सिंह के भतीजे अमर दयाल सिंह, जिन्होंने अपने कहानी हमसे साझा की है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस नाम की चर्चा खूब हो रही है और बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर चाचा भतीजे में तकरार भी देखने को मिल सकता है। आखिर कौन है अमर दयाल सिंह, जिनको बक्सर में लोग अपना सांसद मान चुके हैं? आइए इस वीडियो में चर्चा विस्तार से करते हैं। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारी की होड़ काफ़ी रोचक होती हुई दिख रही है। अमर दयाल सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि लालू प्रसाद यादव का रुख सकारात्मक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमर दयाल सिंह और जगदानंद सिंह के राजनीति विरोध 90 के दशक से काफ़ी पुराना और जगदानंद सिंह के पुत्र जदयू नेता भी बक्सर की सीट से दावेदारी में शामिल है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह दाव सही बैठेगा, लेकिन इतना निश्चित लग रहा है कि अमर दयाल सिंह की दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके पुत्रों की दावेदारी से भारी पड़ेगा, क्योंकि अमर दयाल का खुद कहना है कि उन्होंने अपने चाचा और उनके पुत्रों का भरपूर साथ दिया है, इसलिए उन्हें भी साथ जरूर मिलेगा। इसलिए उनसे टिकट को लेकर कोई लड़ाई और कोई होड़ नहीं है। बात अगर अमर दयाल सिंह की करें तो ये व्यक्ति राजद नेता या राजद का आम कार्यकर्ता या चाहे जो भी हो, लेकिन यही व्यक्ति इस बार बक्सर की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात करने जा रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के भतीजे और बिहार के समाजवादी राजनीति के दुर्लभ स्तंभ 1977 की स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार के सबसे ताकतवर और ईमानदार मंत्री रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह के सुपुत्र अमर दयाल सिंह की। बात 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव की है। तत्कालीन लोकदल से जगदा बाबू का टिकट चैनपुर विधानसभा से फाइनल होने जा रहा था, लेकिन स्वर्गीय जगदा बाबू ने अपने छोटे भाई का टिकट ये कहते हुए काट दिया कि इससे समाज में वंशवाद का मैसेज जाएगा। लेकिन ये बात जगदा बाबू को चुभ गई। जगदा बाबू, जो कि अपने बड़े भाई सच्चिदानंद सिंह को आदर्श मानकर और लक्ष्मण की तरफ 15 साल उनका हर राजनीतिक मैनेजमेंट देखते रहे, नाराजगी में सच्चिदा बाबू के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ गए। परिणाम रहा कि 9000 वोट जगदा बाबू ने काट लिया, जिससे 1500 वोटों से सच्चिदा बाबू चुनाव हार गए। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा और 1985 के चुनाव से पूर्व ही सच्चिदा बाबू कैंसर के कारण 52 साल की उम्र में ही गुजर गए और रामगढ़ की जनता ने जगदा बाबू को नेता मान लिया। फिर आया 1990 का वो दौर, बिहार विधानसभा का चुनाव। सच्चिदा बाबू के छोटे पुत्र अमर दयाल सिंह ने जगदा बाबू से चैनपुर विधानसभा से जनता दल से टिकट मांगा। जगदा बाबू ऐसा नहीं कर सके और इतिहास फिर से दोहराने बैठा। अमर दयाल सिंह को ऐसा लगा कि चाचा ने उनके साथ धोखा किया। तब नाराजगी में अमर दयाल सिंह ने जनता दल के बागी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दिया, लेकिन इतिहास पूरी तरह दोहराया ना जा सका। जगदा बाबू चुनाव भारी मत से जीत गए। अमर दयाल सिंह, जिनकी उम्र उस समय मात्र 21 साल की थी और वे उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में स्नातक सेकेंड ईयर के छात्र थे। अमर दयाल सिंह राजनीति से दूर होकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 1994 में एमए कर रहे थे और राजनीति से दूर थे। लेकिन 2010 में सुधाकर सिंह भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी से सिंबल लेकर फिर अमर दयाल सिंह चुनाव मैदान में सुधाकर सिंह के खिलाफ कूदते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार भी किसी अनजान कारण से अमर दयाल सिंह मतदान तिथि के 5 दिन पूर्व मैदान से हट गए
और अब आज का वर्तमान दौर ये है कि जगदा बाबू के भतीजे और स्वर्गीय सजदा बाबू के पुत्र अमर दयाल सिंह और जगदा बाबू के बीच राजनीतिक संघर्ष बक्सर लोकसभा सीट को लेकर चरम पर है। शायद लालू प्रसाद जी के मन मिजाज को कहीं से अमर दयाल जी ने पढ़ लिया और इससे उत्साहित मन मिजाज लेकर क्षेत्र में अपना समीकरण सेट करने में दिन रात एक किए हुए हैं। जगदानंद सिंह के राजनीति का एक कमल और आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने अपने एक बेटे सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल में सेट कर दिया है, जो कभी आदर्श बताते हुए उनके विरोध में प्रचार किया करते थे। अब वही जनता जगदानंद सिंह अपने बाकी के दोनों बेटों को अलग अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके भतीजे का कहना है कि हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। खैर, इतिहास के पन्नों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इतिहास बदलने भी जाते हैं। अमर दयाल सिंह ने कहा कि वो इतिहास बदलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए और इस बात को आपको बता दें कि चंगुल से बक्सर को आज़ाद करेंगे। बक्सर के लिए अमर दयाल सिंह कहते हैं कि बक्सर के लोगों का सेवा करेंगे और बक्सर में विकास में एक एक युवा भागीदार होगा और वरिष्ठ और प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन होगा तो बक्सर जरूर बदलेगा। बदलाव के लिए हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा अमर दयाल सिंह बार बार कह रहे हैं। पूरी स्टोरी का यह पहला पार्ट है। इसके बाद अमर दयाल सिंह को हम सामने लाएंगे, उनसे और भी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। फैसला अंततः बक्सर की जनता को लेना है, तो निश्चित रूप से बक्सर की जनता के सामने इस तथ्य को रखना बेहद ज़रूरी था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।